नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी का वीकली एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है। अभी ये बैंक निफ्टी का हम करेंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी की तरह एक बड़ी हैमर कैंडल बनी हुई है, और वो कहाँ पे बनी हुई है? सपोर्ट पे। आप अगर आप देखोगे तो सपोर्ट कौन सा है? ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जब आप दो पॉइंट अगर जोड़ोगे तो थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बायर्स, अगर वो रेजिस्टेंस पे होगे तो सेलर्स एक्टिव होते हैं, और सपोर्ट पे अगर आप देखोगे तो बायर्स एक्टिव होते हैं। तो सेम यहाँ पे यही हुआ है। इतना बड़ी वीक ये शो करता है कि बायर्स सेलर्स पे हावी है। अभी हमारा काम क्या है? इसके ऊपर बाय करना है। लेकिन अगर वनडे में जाओगे तो स्ट्रक्चर चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे एक यम पैटर्न भी बना हुआ है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक यम पैटर्न है जिसको हम डबल टॉप बोलते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है तो यम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। तो ये यहाँ पे बना हुआ है। इसका भी ध्यान रखना है हमने। और नीचे अगर 43,830 ब्रेक करता है तो 43,590, फिर 43,345, और 43,345 अगर ब्रेक करता है तो हमें बड़ा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 43,345, लेकिन ये 1,500 पॉइंट दूर है। अब हम वनडे में देखते हैं कि वनडे में हमें क्या देखने को मिलता है। बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस करेंगे, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताएंगे। अभी हमने जो देखा था, ये वनडे में भी अगर आप देखोगे तो ये यम पैटर्न है। आपको ये क्लियरली दिख रहा है, यम पैटर्न है। अभी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, इसका ब्रेक करना बेहद जरूरी है। बाकी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है। वनडे में भी अगर आप देखोगे तो क्लियरली यह सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। स्टार कैंडल बनी थी, उसके ऊपर बाय था। एक डोजी कैंडल बनी, दूसरी स्पाइनिंग टॉप या उसको बोलते हैं हम स्टार कैंडल बनी हुई है। तो ये जो स्टार कैंडल है इसके ऊपर हमारा बाय बनता है 44,500 के ऊपर, और सेल करना है तो 44,250 के नीचे हम सेल करेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 44,100 का, मतलब 150 पॉइंट की रेंज होगी। और थर्ड होगा फिर हमारा 43,830, मतलब 270 पॉइंट की ये रेंज होगी। अब यहाँ से अगर जिस कंडीशन पे मार्केट खड़ा है, इसको अगर आप सोचोगे, इसको अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे भी जा सकता है और अप साइड भी जा सकता है। दोनों जगह मार्केट स्टैंड है। लेकिन अगर आप आवरली में देखोगे तो आपको और पिक्चर क्लियर होगा कि चल क्या रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे स्विंग, लोअर हाइज और लोअर लोज लग रहे हैं। आप देखोगे तो ये जो लोअर लोज लगे हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये बड़ा लोअर लो लगा है। अगर आप देखोगे यहाँ कंसोलिडेशन किया था, लेकिन ये बहुत बड़ा लोअर लो लगा था। लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी हमारा स्विंग हाई कौन सा बनता है? ये वाला 44,500। इसलिए मैंने बोला अगर 44,500 ब्रेक करेगा तभी हम अप साइड जा सकते हो, अदरवाइज ये एक रेंज में भी रह सकता है। और 44,250 अगर ब्रेक कर सकता है, आप देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे आवरली में मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये 44,250 और 44,500, 250 पॉइंट की रेंज है। ये नो ट्रेड जोन है, और इसके ऊपर बाय, इसके नीचे हमारा सेल बनता है। अब हम चलेंगे 5 मिनट की तरफ। 5 मिनट में हमारा कहाँ ट्रेड बन रहा था, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे से गैप अप ओपनिंग, फिर गैप अप ओपनिंग। लेकिन प्रीवियस डे से भी अगर आप देखोगे 3 दिन से, तो परसों का और कल का ट्रेड तो मार्केट ने सस्टेन किया हुआ है। गैप अप ओपनिंग के बाद क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर दी हुई है, लेकिन यहाँ क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे दी हुई है। तो इसका मीनिंग भी आप देख सकते हो कि हो सकता है मार्केट की नीचे जाने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अब अब आप यहाँ यहाँ पे अगर देखोगे
तो यहाँ पे इसके ऊपर एक ट्रेड बन रहा था। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था, और सेकंड कंफर्मेशन अगर हमारे पास है तो वो था ये डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल के ऊपर हमने बाय करना था, और यह डबल बॉटम बना था। अगर आप देखोगे तो यहाँ डबल बॉटम बना था, और इसके ऊपर हमारा बाय बन रहा था। ये छोटी छोटी चीजें बहुत देखनी पड़ती है करंट मार्केट में, और तब भी ट्रेड करना होता है। तो जब ये डबल बॉटम बना और डोजी कैंडल बना, तो हमें और कंफर्मेशन मिला। डोजी, स्टार और हैमर कैंडल, ये हमारी बहुत काम की चीजें हैं। डबल बॉटम या जो भी पैटर्न बनते मार्केट में, उसके लिए। उसके बाद हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई सेलिंग पॉइंट नजर नहीं आ रहा था जिसको सप्लाई जोन बोलती। लेकिन एक था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 44,500 का। आप यहाँ देख सकते हो 44,500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। तो वहां पे भी हमारा एक ट्रेड बनता था। और थर्ड ट्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बनता था ब्रेकआउट के बाद डबल बॉटम सेम, फिर यह स्टार कैंडल, जिसको लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हैं हम, वो वो कैंडल बनी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वन साइड एक छोटा सा मूवमेंट आया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा है। ये जो है ये फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट अप साइड जाए, क्योंकि मार्केट को नीचे आना है। तो वो नीचे आने के बाद इस तरह ऊपर जाता है। और जब मार्केट को ऊपर जाना है तो नीचे आने के बाद, सॉरी, ऊपर जाने के बाद वो इस तरह फ्लैग बनाता है। तो ये हो सकता है ये फ्लैग हो, और ये भी हो सकता है ये कपन हैंडल बन रहा हो। ये कपन हैंडल बन रहा हो, तो मार्केट इस तरह हम, ये एक ट्रेंड लाइन आएगी, उसको ब्रेक करने के बाद हम अपसाइड ट्रेड करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल एनालिसिस था, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, और हमने रखनी भी नहीं चाहिए मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो। अब थर्ड, अगर हमें बाय करना है तो हम 44,500 के ऊपर ही बाय करेंगे, क्योंकि ये फ्लैग है। और सेल करना है तो 44,250 के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि यह बहुत बार सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने, जिसको हम बोलते हैं कि 3-4 बार यह सपोर्ट लिया है 5 मिनट में। तो ये था हमारा कल के लिए एनालिसिस। अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये दी हुई रेंज इनवैलिड हो जाएगी, और फिर सोमवार को फ्रेश मार्केट में फ्रेश रेंज आपको, फ्रेश चार्ट पोस्ट किया जाएगा। इसी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल शेयर मार्केट नाम से उसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।